ध्यान से प्लीज, आराम से आराम से। वीरेन, दादाजी, दादाजी, ड्राइवर, फास्ट! जल्दी जल्दी होगा दादा साहब को, जल्दी करो दादाजी। लेने आ गया यहां पर। अभी कुछ बाकी रह गया है बिताने के लिए। अकेली क्यों आई? अपने पापा को अपने साथ नहीं लाई? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? तुम लोग जीत गए निवेदिता, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे। मेरे दादा साहब की इज्जत, खुद का गुरूर, मेरे सपने, उम्मीदें, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने और तुम्हारे पापा ने। सिद्धार्थ, काश निवेदिता, काश कि हम लोग वापस लौट कर नहीं आए होते, काश कि हम वापस तुम लोगों से नहीं मिले होते, तो आज इस तरह इस हॉस्पिटल में मेरे दादा साहब जिंदगी और मौत के बीच नहीं लड़ रहे होते। जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा साया भी मेरे दादा साहब पर पड़े। चली जाओ यहां से। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा साया भी यहां नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? फिर भी आखिर चाहती क्या हो तुम? बस सब कुछ हो जाने के बाद और किस बात का इंतजार है तुम्हें? मेरे दादा साहब की हालत और बिगड़ने का या फिर उनकी मौत का? मैं तो यहाँ अपने बस
अब कुछ और मत कहने नहीं देता। हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और पहुंचो अपने छूटे आंसू, निकल जाओ यहां से। अगर तुम्हारा यहां दिखाई दी तो मैं चलो हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। अम्मा, भैया, मेरे पापा का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है अब तक। जब से उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया है तब से कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया है। आपने अस्पताल की फीस भर दी? नहीं, लेकिन मैं अभी थोड़ी। फीस नहीं भरोगे तो इलाज कैसे शुरू होगा? पहले जाकर आप फीस भर दीजिए। मेरी दादी थोड़ी देर में पैसे लेकर आ रही हैं। उनके आते ही मैं फीस भर दूंगी, लेकिन तब तक प्लीज आप लोग ट्रीटमेंट शुरू तो कीजिए। अब तक बेहोश है मेरे पापा। आप किसी डॉक्टर से कहिए ना कि। मैडम, यहाँ पर फीस भरे बिना इलाज शुरू नहीं होगा, और जो भी होगा वो पैसा आने के बाद होगा। तब तक के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि आपके पापा सलामत रहे। चाचा जी, जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। दादी, देखिए, ये लोग पापा के लिए नहीं, पूछा भी नहीं कि पापा कैसे। सीख बेटा, सीख इससे। ईश्वर चाहता है कि तू दुनिया को देखे, समझे, क्योंकि आज के दौर में इंसान का नाता पैसों का है, खून का नहीं है। दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए मरना आज बेवकूफी कहलाता है। अब ये तेरा फैसला है, सर उठा के जीना है निवी, चुप नहीं रहना है। दुनिया को जवाब देना सीखना है। हाँ, मैं सुबह मैं जल्दी में था, तुम्हारा थैंक्स नहीं सुन पाया। तुम अब कह सकते। किस बात के लिए? मेरे पापा को उस हालत में बीच सड़क पर अकेला छोड़कर आने के लिए? अकेला कहाँ छोड़ा? तुम थी ना माँ, शायद
मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे मेरी जान की परवाह कभी नहीं रही, उस वक्त भी नहीं थी। मेरे पापा ही सब कुछ है मेरे लिए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं वैसे भी मर जाती। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम जिंदा हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पापा भी जिंदा होंगे, सही सलामत। हाँ, वो ठीक है, और जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी मैं। ये बात तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था, तभी तो उन्हें तुम्हारे हवाले छोड़ा है। पर ये बात तुम नहीं समझो। निवी, दादी, क्या हुआ बड़े पापा को? बड़े पापा, आंखें खोलिए ना बड़े पापा, मेरी तरफ देखिए ना। बड़े पापा, किसने मुझे बताया क्यों नहीं कि बड़े पापा? मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर निवी? सिद्धार्थ कह रहा था कि बड़े पापा ने मैं तो मान ही नहीं सकती कि बड़े पापा ऐसा सोच भी सकते हैं। लेकिन दी, सिद्धार्थ यही मानता है। जिस झूठ का पर्दा उसकी आंखों पर डाल दिया गया है, उसी को वो सच मानता है। एक बार भी उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। पर सच क्या है निवी? लगता है तुझे भी दूसरों की तरह दिखाई देना बंद हो गया है। ये देख, ये पड़ा है तेरे सामने सच। यही सच है, क्योंकि बेईमान आदमी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।